जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। और इसी प्रकार मतलब सनातन धर्म की विजय हो चुकी है। कल 22 जनवरी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले कि घर में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं लोग, हमसे हो जाती है। घर के मंदिर में कुछ गलतियां हो जाती है, घर के अंदर कुछ गलतियां हो जाती है। उन गलतियों की वजह से सकारात्मक शक्तियां हमसे दूर होने लगती हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे करीब आने लगती हैं, हमारे घर में आ जाती है और हमें पितृ दोष लग जाता है। हमारे घर के कुल देवी देवता हमसे नाराज हो जाते हैं, हमारे इष्ट हमसे नाराज हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे क्या कारण है? ऐसी आप क्या गलतियां कर देते हैं जिससे कि इन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है, ठीक है। अब ये जानकारी देने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें। कल का दिन बहुत बड़ा है, जय श्री राम तो लिखना होगा आपको। और हम आपको ये जानकारी देने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। कल 22 जनवरी 2024, जी हाँ, देखिए हम बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हैं, ठीक है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारी पीढ़ी बहुत भाग्यशाली है जिन्हें ये अवसर मिल रहा है, इस क्षण को जीने का मौका मिल रहा है, जी हाँ। तो देखिए जिंदगी भर काम धाम तो करना ही है, कल का दिन निकालिए अपने लिए, हमारे प्रभु के लिए, और उनका गुणगान करिए। और हमारे हर सनातनी भाई को अपने घर पर 22 जनवरी 2024 को दीपावली की तरह दीप उत्सव मनाकर साजरा करना है, यह मतलब मनाना है, ठीक है। क्योंकि एक बात बता देता हूं साधकों के लिए भी और जो पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखते हैं उनके लिए भी, अगर कल के दिन आप कोई भी पाठ करते हैं, जी हाँ, कोई भी पाठ, 108 मालाएं उस पाठ की कर ले, या अगर कोई चालीसा कर रहे हैं और उसका 108 बार जाप कर ले, आपको शक्तियों की इतनी अनुभूति होगी कि क्या कहना। संकल्प लेकर करना है, आसन लगाकर करना है। अब कल का दिन इतना विशेष क्यों है ये तो आप सभी जानते हैं। पूरे देश में एक ऐसी ऊर्जा संचार करने वाली है, इतनी तीव्र रहने वाली है वो ऊर्जा, क्योंकि देखिए घर घर में दीपोत्सव होगा, हर घर में श्री राम जय श्री राम के नारे लगेंगे, हनुमान चालीसा चलेगा, कहीं क्या पूजा होगी, कहीं कहीं, मतलब इतनी सकारात्मक ऊर्जाएं और ऊर्जा का लेवल इतना हाई होगा। तो उस वक्त की हुई पूजा, उस वक्त लिया हुआ नाम आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारक रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई कल की बात। बहुत खुशी है अंदर, उसे हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए घर में आप गलतियां क्या कर देते हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं, जिससे कि आप सतर्क हो जाए और ऐसी गलतियां ना करें, ठीक है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, बहुत से लोगों को पता है, फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने दर्शकों तक ये बातें पहुंचाएं, ठीक है। अब होता क्या है ना कि घर में, मंदिर में आप कहीं भगवान की किसी भी देवता की मूर्ति रखी हुई है, अगर वो जरा सी भी खंडित हो रही है तो उस मूर्ति को हमें पूजन में नहीं रखना चाहिए, मंदिर में या घर में नहीं रखना चाहिए। उस मूर्ति का विसर्जन हमें जल प्रवाहित कर देनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर हमें बहुत सारे दोष लग जाते हैं, उन दोषों का हमें सामना करना पड़ता है और बहुत सी मुसीबतें हमारे ऊपर आने लगती हैं। घर में कलह होता है, कलेश होता है और बहुत सारी चीजें होती है, आप सब चीजों से अवगत है, हर चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज, घर के अंदर
आपने अगर दिया है आपका मिट्टी का है तो वो अगर वो खंडित हो गया तो वो ना रखें, या पीतल का, तांबे का, या मतलब कोई भी दिया अगर धातु का दिया आपने घर में रख रखा है तो वो दिया कहीं से खंडित तो नहीं है या कहीं से पिचका हुआ तो नहीं है, जो दब जाता है, कभी कभी गिर जाता है, कुछ वस्तुएं उन पर गिर जाती हैं, तो उन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अगर ऐसा दीपक हो तो उसे भी विसर्जित कर दीजिए और नया दीपक ले आइए, ठीक है। और क्या गलतियां हो जाती हैं हमसे, जब आप पूजा पाठ करते हैं ना सवेरे सुबह में, नहा धोकर साफ सफाई बढ़िया से एकदम, तो उस समय मंदिर की साफ सफाई रोजाना करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आपने हमेशा एक नियम बना लेना है, आप आपके इष्ट को, आप जिन देवी देवताओं को मानते हैं उन्हें दोनों टाइम रोजाना भोग लगाना बहुत जरूरी है। आप भोग लगाना शुरू कर दीजिए, आपको ऐसी ऐसी कृपाएं मिलेगी जब आपने कभी महसूस ही नहीं किया होगा, ठीक है। अब देखिए घर में हम देवी देवताओं को बिठाते, अब वो कोई भूखे नहीं है आपके खाने के, उन्हें क्या जरूरत है, लेकिन एक भाव होता है ना, उस भाव से उन्हें अगर दोनों टाइम भोग लग जाए तो क्या कहना, ठीक है। और घर के अंदर जो झाड़ू होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत, माता लक्ष्मी का चिन्ह भी कहा जाता है। उस झाड़ू को कभी भी खड़ा ना रखे और उस झाड़ू को कभी भी उसका एक स्थान फिक्स कर दीजिए कि इस स्थान पर झाड़ू रखनी चाहिए, और उस झाड़ू को ऐसा रखिए कि आते जाते व्यक्तियों का, लोगों का उस पर ध्यान ना जाए या उस पर नजर ना जाए, ठीक है। और सबसे अंतिम और सबसे बड़ी गलती क्या, आप औरतें ऐसी गलती कर देते हैं, ज्यादातर खाना बनाते समय आटा ज्यादा गूंद लिया और फिर उस आटे को कटोरी में या किसी भी बर्तन में रखकर फ्रिज में रख देते हैं। बहुत बड़ी गलती है आपकी, सबसे बड़ी गलती है। जी हाँ, ये जो बचा हुआ आटा रहता है, अभी देखिए ठंडा आटा प्रेतों का भोजन आहार भी माना गया है, वो उन्हें उस पिंड के स्वरूप में देखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना कि जब फ्रिज के अंदर जो आटा पैसा पड़ा रहता है तो आसपास के जो प्रेत होते हैं वो आकर्षित होते हैं उस आटे की तरफ और घर में प्रेत घुस आते हैं, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आपके आस पड़ोस के लोगों के जो पितर होते हैं उनके घरों में, अब वो उनके लिए पितर है लेकिन हमारे लिए तो प्रेत ही है ना, तो वो भी घुस जाते हैं उस वो आटा उनको आकर्षित कर लेता है, आटे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो इसलिए आप कभी भी आटा बच गया है तो आप अगर रोटी बना दो ना, जानवर को खिला दो भाई, गौ माता को खिला दो, किसी कुत्ते को खिला दो अगर एक्स्ट्रा है तो, या फिर हिसाब से आटा लगाओ, लेकिन उसे फ्रिज में ना रखें, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे हम आपके लिए, अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम सभी को, और फिर से शुभकामनाएं 22 जनवरी 2024 की। हम साक्षी हैं इस चीज के, बहुत भाग्यशाली, हम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जय श्री राम सभी को, सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।